शिकंजा कसा गया है। पीयूष जैन के बेटे से आईटी की पूछताछ चल रही है। प्रत्युष जैन को अपने साथ लेकर गई है आईटी की टीम। एक बड़े कारोबारी है पीयूष जैन, जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई दरअसल आयकर चोरी की खबर मिलने के बाद, इनपुट मिलने के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। और जो जानकारी मिल रही है, 24 घंटे की इस कार्रवाई में 150 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। अब आयकर विभाग की टीम पीयूष जैन के बेटे को पूछताछ के लिए अज्ञात जगह लेके गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टैक्स चोरी पर आयकर विभाग लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है और 150 करोड़ रुपए कैश दरअसल मिला है। 24 घंटे छापेमारी की कार्रवाई चली और उस दौरान 150 करोड़ कैश मिला। नोटों के बंडल का अंबार लगा हुआ मिला और अब पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ हो रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआईसी चेयरमैन का बयान आया है। कानपुर छापेमारी पर बयान उनकी तरफ से दिया गया। फर्जी रसीदों से दरअसल लेन देन हुआ है, करोड़ों की टैक्स चोरी यहां पर हुई है। तो फर्जी रसीदों के जरिए लेन देन किया गया, ये जानकारी मिल रही है। शेल कंपनीज बनाकर यह काम किया गया है। तो फर्जी रसीदों से लेन देन हुआ है। जो जानकारी मिली, करोड़ों की टैक्स चोरी, करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी यहां पर की गई है और इतने पैसे मिले कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। फेक इनवॉइसिंग और फेक उसका क्रेडिट का केस है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी लॉ में अगर आपकी इनवॉइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। अब इस पे कार्रवाई हो रही है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अच्छा बड़ा केस है, अच्छा डिटेक्शन है। सर, कितना डिटेक्शन है करीब? क्योंकि कोई बोल रहा है इनकम टैक्स का है, कोई क्या बोल रहा है, तमाम तरह की वो चल रही। थोड़ा इसीलिए अभी मेरे लिए कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि उस पे काम जारी है और कुछ कैश भी पकड़ा गया है, उसकी काउंटिंग वगैरह चल रही है, तभी हम कुछ कह पाएंगे कितना अमाउंट है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का, कानपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 24 घंटे की कार्रवाई में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, 150 करोड़ कैश मिला है और अब पीयूष जैन के बेटे को आयकर विभाग के जो अधिकारी है वो पूछताछ के लिए अलग जगह लेके गए। पूरी जानकारी इस खबर पर दें। देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से परसों एक रेड पड़ी थी, जो कि रेड शिखर पान मसाला वालों के यहाँ रेड थी, जिसके बाद से वहां पर जो फर्जी ट्रांसपोर्ट के जो बिल्स थे उसके जरिए जो आईटी की टीम थी वो यहां तक पहुंची थी और उसके बाद जब यहां पर आई तो इतनी भारी मात्रा में कैश मिला है कि आप सोचिए 24 घंटे से ऊपर की जो रेड है वो हो चुकी, लगातार चल रही है और उसके बावजूद अभी तक जो काउंटिंग है वो चल रही है। आपको अगर बॉक्सेस दिखाएं तो देखिए तकरीबन ये 50 जो बॉक्स यहाँ पर लाए गए जिनमें कैश को यहां से लगकर ले जाया जाएगा। अब तक यहाँ पर 7 मशीनें जो कि नोट गिनने के लिए यहाँ पर लगाई जा चुकी है, लेकिन कैश इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसको गिनने में ही बहुत टाइम लग रहा है। आपको पूरी अगर दिखाएं तो ये देखिए पूरा जो ये जो पीयूष जैन का बंगला है, यहाँ पर देखिए पूरी भारी जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है और यहाँ पर ये लगातार बॉक्सेस है जिनमें ये कैश को रख करके यहाँ से निकाला जाएगा। आपको बता दें, इतनी बड़ी मात्रा में इतनी भारी रकम का मिलना कहीं ना कहीं कई तरह के जो सवाल है यहाँ पे उठ रहे हैं कि इतना ज्यादा कैश यहाँ पर क्यों रखा था और इस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहा था, चूंकि अब तक ये इस पैसे के बारे में कुछ भी बता नहीं पाए हैं। लगातार जो रेड है वो यहाँ पर जारी है। जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर हैं। तो लगातार जो रेड है वो अभी यहां पर चल रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो अंदर पूरी टीम्स है वो दिख रही हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात है और तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो चुका है जो ये रेड यहां पर अब तक चल रही है। अभी भी जो टीम्स है वो यहां से बाहर नहीं आई है। आपको बता दें, एक बाहर जो कंटेनर है वो भी यहां पर लाया जा चुका है जिस पर रख करके इस पूरे कैश को यहां से लेकर के जाया जाएगा। बिल्कुल गौरव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बता रही है कि करीब 6 बॉक्सेस, जो जानकारी मिली 6 बॉक्सेस में कैश भरकर ले जाया जा रहा है। बड़े स्तर पर आयकर की चोरी की गई है और ये जानकारी मिली फर्जी रसीदों और शेल कंपनीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए चोरी की गई। गौरव,
जी बिल्कुल बता दें आपको सलोनी, देखिए 50 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, 6 नहीं 50 बॉक्सेस हैं जो ये रखे हुए आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 20 बॉक्सेस बाहर हैं और जो बाकी के 30 हैं वो अंदर है, जिनमें कैश को सील कर दिया गया है। तकरीबन जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 करोड़ का जो कैश है वो यहां से मिला है, जिसके बाद इस तरह से यहाँ पर बॉक्सेस लाए गए हैं और कंटेनर एक यहाँ पर लाया गया है। और अगर आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इस घर के बाहर लगातार जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। वो देखिए नोट गिनने की मशीन, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नोट गिनने की मशीन 2 और यहाँ पर लाई गई हैं। देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पे दिखा रहे हैं आपको, 2 और नई मशीनें जो यहाँ पर लाई गई हैं। आप सोचिए कितनी मात्रा में कैश है जिसको 24 घंटे से गिन नहीं पा रहे हैं, और साथ के बाद 2 और मशीनें अब जो हैं वो देखिए किस तरह से जो इनके बंगले के अंदर लेकर जाई जा रही हैं, जहां पर नोट गिनने के लिए ये मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये मशीनें लेकर के अंदर गए हैं। टोटल अब तक 9 मशीनें नोट गिनने की हैं जो जा चुकी हैं। और देखिए इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश है जिसको गिनने में इतनी जो मुशक्कत लग रही है कि 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कैश की पूरी काउंटिंग नहीं हो पाई है। और हालांकि इस पूरे मामले में जो पीयूष जैन का बेटा है प्रत्युष जैन, उसको भी यहां से लेकर के कहीं अज्ञात जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल गौरव, बड़ी जानकारी आप ये दे रहे हैं कि 50 बॉक्सेस में ये कैश भरकर ले जाया गया। 150 करोड़ का ये कैश है। 24 घंटे की छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ है कितने बड़े स्तर पर आयकर की चोरी यहां पर की गई है। 24 घंटे में खुलासा हुआ है। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बड़े कारोबारी हैं पीयूष जैन, उनकी और भी कंपनीज हैं, बताया जा रहा है अलग अलग जगहों पर कंपनीज हैं, तो वहां पर भी अब आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचेंगे, वहां पर भी अब दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस एक जो आनंदपुरी कॉलोनी, यहाँ पर इनके 4 घर हैं, जिन चारों घरों में जो रेड है वो थी, लेकिन जो चूंकि पीयूष जैन यहाँ पर रहते थे तो इसलिए मेन जो इनका जो कैश है वो यहीं से मिला। इनका परिवार भी यहीं पर था। आपको बता दें इसके साथ ही साथ कन्नौज और मुंबई में भी जो इनके घर थे वहां पर भी छापेमारी एक साथ हुई है। इनका इत्र का काम था, जो एसेंस है ये पान मसाला कंपनी जो थी उसको ये सप्लाई करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में कैश, जो ये कन्नौज के व्यापारी हैं, इतनी बड़ी मात्रा में इनके यहाँ से कैश मिलना कहीं ना कहीं ये सवाल दर्शा रहा है कि किस चीज के लिए इस कैश का इस्तेमाल होना था, और चूंकि ये बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल देखते रहिए कि जिस तरह से तस्वीरें देखिए घर पे है, इनके यहीं पर जो पूरा कैश था रखा हुआ था। इतनी बड़ी मात्रा में कैश किस चीज के लिए इस्तेमाल करना था, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। चूंकि इतनी भारी मात्रा में कैश का एक घर से मिलना एक अपने आप में ही बड़ा सवाल है। आपको बता दें इनके इस घर के अलावा जो कई इनके और भी घर हैं इस कॉलोनी में, वहां पर भी रेड की गई थी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला है। जो भी कैश है वो सिर्फ इसी घर में मौजूद है। और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए बाहर लगातार जो पीएससी का ट्रक है वो आपको दिखा दें, यहाँ पर पीएससी बल को तैनात कर दिया गया है। खुद यहाँ पर एक जो कंटेनर है वो ले आए हैं, चूंकि इतने ज्यादा मात्रा में बॉक्सेस है, तकरीबन 50 बॉक्सेस हैं जिसको यहां से लेकर के जाना होगा, चूंकि इतनी जो भारी मात्रा में कैश है। तकरीबन 24 घंटे से ऊपर की ये रेड हो चुकी है। उसके बावजूद आपको बता दें अब तक जो नोट की मशीनें हैं नोट गिनने की वो लगातार लाई जा रही है। 9 मशीनें अब तक यहाँ लाई जा चुकी हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कैश है जिसको गिनने में लगातार जो मुश्किलें हैं वो इनकम टैक्स की टीमों को हो रही हैं। बिल्कुल 9 मशीनें, नोट गिनने की 9 मशीनें लाई गई हैं। ये बड़ी जानकारी गौरव हम तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी गौरव लगातार एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें जो बता रही हैं किस तरह से 24 घंटे की रेड के बाद बड़ी सफलता आयकर विभाग को मिली है। लेकिन गौरव, शेल कंपनीज का जिक्र आ रहा है, फर्जी रसीदों का जिक्र आ रहा है। ये पूरा खेल लंबा है और इसमें और भी किरदार होंगे गौरव। देखिए बिल्कुल आपको बता दें ये पूरा जो खेल है एक्चुअल में ये इनका जिस कंपनी में ये अपना इत्र सप्लाई करते थे एसेंस, उसी कंपनी में इनका ट्रांसपोर्ट का काम भी था। और उसी कंपनी में ये अपना ट्रांसपोर्ट के जरिए जो ई वे बिल्स थे उनको ये फर्जी तरह से बना करके और जो ट्रक्स थे उनको जो माल लोड करके वहां से भिजाते थे, जिसके बाद से 4 ट्रक वहां पर सीज किए गए थे एक पान मसाला कंपनी में। और उसके बाद से जो ये कार्रवाई है ये इसके तार इन तक पहुंचे और इसके बाद अब इनके बाद ये कनेक्शन कहीं ना कहीं कई और लोग हैं जिन पर भी जाएंगे, चूंकि अब जो टीमें हैं वो यहां पर रेड करने के बाद जो इनके पास से जानकारी है वो भी ले रही है, इनके जो कागजात है वो भी खंगाले जा रहे हैं। खुद इनके बेटे प्रत्युष को लेकर के टीम यहां से गई है, किसी अज्ञात जगह पर जाकर उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल अभी पूछताछ की जा रही है और देखिए लगातार अलग अलग ठिकानों पर रेड्स जारी हैं। जो जानकारी गौरव हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी बता रहे हैं। और जो बड़ी बात गौरव ने बताई, करीब 50 बॉक्सेस हैं जिसमें कैश भरकर ले जाया गया है। 9 नोट गिनने की मशीनों को यहां पर लाया गया है। और पीयूष जैन के बेटे से अभी आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कितनी देर हो गई है गौरव ये पूछताछ होते हुए, और क्या लगता है ये जो रेड है ये कब, ये पूरा पैसा किस तरह से, अब कहां से इसको ट्रेस किया जाए, कहां से इसे लाया गया, ये तमाम चीजें, ये तमाम पहलू हैं जिस पर आयकर विभाग अब जांच आगे बढ़ाएगा। गौरव से संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है
अब तक इनके घर में लगातार पूछताछ चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब इनके बेटे को लेकर के अज्ञात जगह पे गई, जहां पर उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार पीयूष जैन भी घर पर है, उनसे पूछताछ चल रही है, सारे कागजात को खंगाला जा रहा है और कैश की काउंटिंग लगातार चल रही है। बिल्कुल, कैश की काउंटिंग लगातार चल रही है। अगर गौरव आप बता पाएं कि कितने घंटों से ये काउंटिंग चल रही है, 9 मशीनें अब तक वहां पहुंची हैं, आपने तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन अगर पीयूष जैन का बैकग्राउंडर भी अगर आप समझा पाएं, कितने बड़े कारोबारी हैं, कहां कहां उनके। जी गौरव। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लगभग 36 घंटे से ऊपर इस पूरी जो कार्रवाई को हो चुके हैं अब तक, और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। और बात अगर पीयूष जैन की जाए तो पीयूष जैन एक जो इत्र का कन्नौज में इनका पूरा व्यापार और एक बड़े कारोबारी हैं, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में इनके यहाँ से कैश मिलना और उस कैश का जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके चलते बिल्कुल गौरव, तो लगातार देखिए कार्रवाई जारी है और उस पर नजर आप बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट लेंगे। 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, जिसके बाद जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं।